आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। 10 हल्कों में नून लीग की बढ़तरी है, जबकि 3 हल्कों में पीपल्स पार्टी आगे है। LA 1, 2, 4, 5 और 6 में नून लीग आगे है। LA 7, 9, LA 11, LA 12 में भी लीगी उम्मीदवारों को बढ़तरी हासिल है। LA 3, 8, 3 में भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले के गैर हतमी गैर नताइज, जिसमें PMLN के अजहर सिद्दीक पहले और PP के मोहम्मद अफसर दूसरे नंबर पर हैं। मोहम्मद अजहर सिद्दीक ने 11,328 वोट हासिल किए, जबकि मोहम्मद अफसर ने 6,465 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। PP उम्मीदवार कासिम मजीद ने 11,600 और PMLN के उम्मीदवार अजीम बख्श ने 7,600 वोट हासिल किए हैं और ये दूसरे नंबर पे है। मीरपुर 2 LA 2 का ये रिजल्ट है जो कि आपको अपडेट कर रखे हैं। और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक रुखसार अहमद PMLN के 659 वोट लेकर पहले नंबर पर है। इसी तरह मीरपुर 4 से सुहेब अहमद जो कि PP के उम्मीदवार हैं, उन्होंने 440 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। आज़ाद कश्मीर के ये नताइज आने का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, जिसके मुताबिक PMLN के वकार अहमद ने 19,032 वोट हासिल किए हैं और ये पहले नंबर पर है। इसी तरह PP उम्मीदवार चौधरी परवेज अशरफ 15,493 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। भिम्बर LA 5 का ये हल्का है जहां से ये नताइज मौसूल हुए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज PMLN के मोहम्मद रज़ाक 12,323 वोट लेकर पहले नंबर पर और IPP के उम्मीदवार अली शान 7,164 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। भिम्बर का हल्का LA 6, जिसके ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जिनमें अपडेट करें आपको। PMLN के उम्मीदवार तारिक फारूक भिम्बर 3 का यह हल्का है जिन्होंने 21,075 वोट हासिल किए हैं और इसी तरह इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने चौधरी अनवारुल हक जिन्होंने 14,228 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर है। LA 7 भिम्बर 3 का ये हल्का है जिसके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से आपको अपडेट किया। इसी तरह कोटली LA 8 गैर हतमी गैर सरकारी नताइज PP उम्मीदवार पहले नंबर पर हैं और PML के उम्मीदवार 5,994 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में गैर हतमी गैर सरकारी इंतखाबी नताइज आने का सिलसिला जारी है। नताइज के हवाले से रुख करेंगे मीरपुर का, जहां पर हमारे एंकर अतर अदील और नुमाइंदे नईम असगर मौजूद हैं। जी अतर अदील बताएगा भी कि सूरत हाल है क्या है और कितने हल्कों के नताइज गैर हतमी गैर सरकारी आ चुके। जी अब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है और इतलात के मुताबिक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, मुस्लिम लीग नून को 10 सीटों पर बढ़तरी हासिल है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 3 हल्कों में बढ़तरी हासिल है। इस सिलसिले में आज सारा दिन क्या इंतखाबी माहौल रहा है और अब क्या हो रहा है, किस तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है अपनी अपनी विक्ट्री को उम्मीदवारों की जानिब से, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नईम असगर। नईम असगर, आज आपने सारा दिन एक हिस्टोरिक मोमेंट विटनेस किया है। सारा दिन इंतखाबी प्रोसेस कैसा रहा, एनवायरनमेंट कैसा रहा और अब क्या देख रहे हैं, अब क्या हो रहा है, सेलिब्रेशंस किस तरह की जा रही हैं? अतर साहब शुक्रिया, आपने मौका दिया। ये हिस्टोरिक मोमेंट में सिर्फ मैं अकेला नहीं देख रहा था, आप भी देख रहे थे और हमारी सारी टीम देख रही थी। तो बिलाशुबा ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है आज़ाद कश्मीर की तारीख में, आज़ाद कश्मीर असम्बली की तारीख में ये हिस्टोरिक मोमेंट है और आज़ाद कश्मीर असम्बली की पहली दफ़ा यहाँ पर मरहलावार इलेक्शन हो रहे हैं। और इस इलेक्शन का सारा दिन हमने जो सूरत हाल देखी वो ये है कि सारा दिन स्मूथली, हम इस वक्त मीरपुर में मौजूद हैं। LA 3 ये कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर इलेक्शन हमने देखा। यहाँ पर सारा दिन बड़ा पुरअमन रहा। जो हाँ ये था कि वोटर का जो टर्नआउट था वो थोड़ा कम था, लेकिन यहाँ पर कोई नाखुशगवार वाकया जी मीरपुर में नहीं हुआ। टर्नआउट जो है वो थोड़ा सा कम देखा गया, लेकिन अभी नताइज आने का सिलसिला जारी है। जी ओवर टू यू स्टूडियो। सही, बहुत शुक्रिया तरदील, आपने हमें अपडेट। पीपल्स पार्टी ने LA 1 मीरपुर में वोटों की गिनती में मुदाखलत पर इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर में दरख्वास्त दे दी है। पीपल्स पार्टी ने इल्जाम लगाया यूनियन काउंसिल और नाहक के पोलिंग स्टेशन पर मुसल्लह अफराद वोटों की गिनती में रुकावट डाल रहे हैं। मुसल्लह अफराद नताइज की तैयारी और वोटों की गिनती के अमल में मुबैना मुदाखलत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से मुबैना मुदाखलत का
फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर फौरी पुलिस तैनात करने की दरखास्त भी कर दी। पीपल्स पार्टी की डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और ज़िले इंतजामिया को हिदायत जारी करने की दरखास्त की गई है। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की नकियाल में पोलिंग के दौरान पीपल्स पार्टी के कारकुन मुख्तार यूनुस की शहादत पर शदीद मुज़म्मत। कहा, नकियाल में पोलिंग के दौरान फायरिंग से पीपल्स पार्टी के कारकुन मुख्तार यूनुस की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। हल्के में नून लीग के उम्मीदवार सरदार उमर नईम ने खौफ हिरास की फ़ज़ा कायम कर रखी है। सरदार उमर नईम गुज़िश्ता 10 रोज़ से हल्के में खून की होली खेल रहा है। अब तक सरदार उमर नईम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हारने के खौफ में कीमती इंसानी जानें ज़ाया करना इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल है। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर वाक़े का नोटिस ले। तशद्दुद से इंतखाबी अमल को मुतासिर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का रद्द अमल सामने आया है। इनके इलेक्शन के पहले मरहले में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। नताइज के हवाले से रुख करेंगे मीरपुर का, जहां एक्सप्रेस न्यूज़ के एंकर पर्सन अतर अदील और हमारे नुमाइंदे नईम असगर मौजूद है। अतर, नताइज जिस तरह आ रहे हैं हम आवाम के साथ शेयर भी कर रहे हैं, मनाजिर वहाँ पे क्या आप देख रहे हैं? उम्मीदवार जीत रहे हैं अपने अपने हलकों में। जिन जिन पोलिंग स्टेशंस का नतीजा हमारे सामने आ रहा है वहां पर जश्न का समा है, सेलिब्रेशंस की जा रही हैं। जो सियासी उम्मीदवार हैं उनके अपने डेरों में, अपने घरों में इस वक्त जश्न भी मनाया जा रहा है। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं और मिठाइयां भी तकसीम की जा रही हैं। नताइज आने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन प्रोसेस को, वोटिंग के प्रोसेस को गुजरे हुए तकरीबन 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और कोई जो हल्के ऐसे हैं जिनका मुकम्मल नतीजा आ चुका है, अभी भी आने का सिलसिला जारी है। इस बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नईम असगर। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है, क्या डिटेल्स हैं, अब क्या मज़ीद डेवलपमेंट्स हो रही हैं? जी बिल्कुल अतर, अब इलेक्शन का जो मेन प्रोसेस था वोटिंग का अमल वो तो मुकम्मल हो चुका है और 6 बजे वोटिंग ख़त्म हुई। उसके बाद गिनती का अमल अभी तक जारी है। ये मीरपुर डिवीजन के जो 13 सीट्स थी उनमें कुछ हल्के ऐसे भी हैं, कुछ पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जो कि बहुत दूर है, तो उनके रिजल्ट्स आने में कुछ टाइम लग रहा है। अभी तक की जो हमारे पास इत्तलात हैं, 13 में से 6 हलकों के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं वो आ चुके हैं और 13 जो 6 हलके हैं उनमें से 4 जो नशिस्तें हैं उस पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि 2 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब अभी तक नज़र आ रहे हैं और ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें, अभी तक के जो नताइज सामने आए हैं उनमें कुछ बड़े बुर्ज भी उलटते हुए नज़र आते हैं। जैसा कि बिम्बर LA7 में साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक इलेक्शन लड़ रहे थे और वहाँ LA7 के 234 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तारिक फारूक जो हैं वो यहाँ से जीत चुके हैं और एक बड़ा अपसेट देखने में आया कि साबिक वज़ीर आज़म यहाँ से हार चुके हैं। जी, जश्न मनाने का सिलसिला जारी है उम्मीदवारों के हामियों की जानिब से। जी दानिश। अच्छा अतर, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, सुबह से ही आप इसको कवर कर रहे हैं और हमने ये भी देखा कि कहीं पे नाखुशगवार जो हालात है वो भी आपने भी देखे होंगे। यकीनी तौर पर कुछ गर्मा गर्मी भी यहाँ पे हुई और 1-2 जानें भी गालिबन गई हैं। तो अब चूँकि नताइज सामने आ रहे हैं तो अब ये सिलसिला कुछ थमने में आया है, क्योंकि जश्न आपने भी बताया कि जश्न भी मनाया जा रहा है, तो अब ओवरऑल माहौल यहाँ पे कैसा है? अब इस वक्त जो माहौल है इंतहाई मस्बत नजर आ रहा है। जब से नताइज आने का सिलसिला जारी है, यकीनी तौर पर कुछ वाकयात ऐसे ज़रूर रिपोर्ट हुए हैं। नईम असगर से सिक्योरिटी के हवाले से बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी के मामलात के बारे में वजाहत कर दीजिएगा कि जिस तरह के कुछ वाकयात नाखुशगवार पेश आए, एक जान भी गई है नकियाल के मकाम पर, तो इस हवाले से अब कोई इस तरह की कोई क्या सूरत हाल डेवलप होती नजर आ रही है? पता है, इस वक्त अगर बात करें ना सारे दिन की सूरत हाल पे, सिक्योरिटी की सूरत हाल पे, तो सारा दिन तो तकरीबन स्मूथ चलता रहा। एक नकियाल के इलाके में एक कैजुअल्टी हुई है, एक डेथ हुई है, जो कि अफसोसनाक वाक़या है। एक भी नहीं, इंसानी जान नहीं ज़ाया होनी चाहिए और वो एक सियासी वर्कर था जिसका इंतकाल हुआ है। इसके अलावा मीरपुर शहर में हम सारे इकट्ठे कल हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है। इस तरह मीरपुर में सूरत हाल बिल्कुल पुरअमन है। यहाँ पर कोई एक वाक़या ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी वजह से कोई नाखुशगवार वाक़या हो और जिसकी वजह से पोलिंग रोकना पड़ी हो। जो फासलंग एरियाज हैं, ज़ाहिर 13 हल्के हैं और 13 हल्कों में 13 हल्के हैं और यहाँ पर 6 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुकम्मल तौर पर सामने आ चुके हैं। जी दानिश।
बिल्कुल ठीक है अतर, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और आपको अपडेट करते चलें कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जीतने वाले उम्मीदवारों के हामी जो है वो जश्न भी मना रहे हैं। ढोल किताब पर रक्स किया जा रहा है, भंगड़े डाले जा रहे हैं। LHR में लीगी उम्मीदवार रुखसार अहमद के डेरे पर हवाई फायरिंग का वाक़या भी पेश आया है, क्योंकि उनके जीत की खुशी में हवाई फायरिंग यहाँ पे की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं नताइज के साथ साथ। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जीतने वाले उम्मीदवारों के हामी जो हैं वो अपने अपने अंदाज से जश्न मना रहे हैं। ढोल किताब पर रक्स किया जा रहा है, भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। LHR की बात करें तो यहाँ से लीगी उम्मीदवार रुखसार अहमद जीते हैं और उनके डेरे पर हवाई फायरिंग की मनाजिर भी आप यहाँ पे मुलाहिजा कर रहे हैं, जहाँ पे ढोल किताब पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। और इसके साथ साथ गो कि करना नहीं चाहिए, लेकिन हवाई फायरिंग का भी यहाँ पे मुजाहिरा हुआ है LHR में।